एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर गुना में उधर जाके भागाम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स है तो हल करने के लिए क्या मानेंगे, y बराबर एक्स बी। तो यहाँ आप लिख लेते क्या, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ आप लिख लेते हल करने के लिए, हल करने के लिए मानेंगे y बराबर एक्स बी। तो यहाँ आप लिखेंगे y बराबर कितना, एक्स बी। y बराबर एक्स बी मानने के बाद इसका आप प्लस करेंगे तो y का प्लस कितना, डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद x का प्लस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस x, अभी x का किया फिर v का कितना, डी वी बटे डी एक्स। इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ आप लिख लेते क्या, समीकरण 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस में x इंटू वाई, और नीचे में कितना है, नीचे में एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना है, इसका मान है v प्लस एक्स, और यहाँ पे डी वी बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, v बराबर क्या मान है एक्स बी। तो यहाँ पे v स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और v स्क्वायर प्लस यहाँ पे x इंटू वाई, वाई बराबर क्या मान है, y बराबर मान है एक्स बी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी, और नीचे में कितना, नीचे में है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स, और यहाँ पे डी वी बटे में कितना, डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और नीचे में v, और नीचे में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे में डी एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, और प्लस में v हो जाएगा, और नीचे से क्या कॉमन, नीचे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ बचेगा v प्लस एक्स, और यहाँ पे डी वी बटे में कितना, डी एक्स। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v, ये v प्लस में जाके माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा x डी वी बटे में कितना, डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, ये v प्लस में जाके माइनस में, तो माइनस v भी कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा x डी वी बटे में कितना, डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वी बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 माइनस 2v स्क्वायर। हम सबको पता है, अब आगे सोल्व करने के लिए डी वी को v वाले के पास और डी एक्स को x वाले के पास भेजेंगे, उसके लिए व्यतक्रम करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, व्यतक्रम करने पर, व्यतक्रम करने पर, तो व्यतक्रम कर लेते हैं। तो डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा x, और यहाँ पे डी वी। उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो देखिए डी वी को v वाले के पास भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में x इक्वल टू 1, और यहाँ बटे में 1 माइनस 2v स्क्वायर, और यहाँ पे डी वी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में एक तो फॉर्मूला पढ़े, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस रूप में हम इसको ला दें तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू वी स्क्वायर है। अगर यहाँ से हम 2 को हटा दें तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो हटाने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 माइनस 2v का होल स्क्वायर, कॉमन लेना मतलब भगा देना। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, यहाँ से हमको a को कॉमन लेना है, तो a से हम दोनों में भगा देंगे। तो देखिए कैसे, हमको a को कॉमन लेना है तो a को बाहर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बटे में a प्लस b बटे में a। जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे हम दोनों में भगा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a, और दोनों कैंसिल, 1 प्लस में b बटे a हो जाएगा। जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे दोनों में हम भगा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन किसको लेना है, 2 को, तो 2 से दोनों में भगा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 1 बटे 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ 2v स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 बटे 2 माइनस, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यही चीज़ वहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में x बटे में 1 बटे में
यहाँ पे 2 और 1/2 माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे डी भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे स्क्वायर है ही है, इस पे भी स्क्वायर देना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बटे में एक्स 1/2 को रहने दीजिए और इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका 1/2 है, इस पे भी स्क्वायर देना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर। क्या कि स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा, फिर माइनस भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला पर है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स। इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए डी एक्स बटे एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x इक्वल टू 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 इंटू में एक मान कितना, एक मान है 1/√2, एक मान है 1/√2 और यहाँ पे है log उसके बाद a प्लस एक्स, कितना a प्लस एक्स। एक मान कितना, इसमें जो संख्या रहता है वो एक मान होता है और जो ABCD रहता है वो x का मान होता है। तो एक मान है 1/√2 प्लस भी, उसके बाद बटे में कितना a माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/√2 माइनस भी, उसके बाद प्लस c हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा log x इक्वल टू, जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे √2 बटे में 2 और यहाँ पे log, उसके बाद देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे √2 भी हो जाएगा और नीचे में कितना √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, √2 और 1 का एलसीएम कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा √2। तो देखिए √2 कैंसिल 1, यहाँ पर माइनस √2 भी आ जाएगा, एलसीएम करने के बाद यही आएगा। तो देखिए